तो ये अपडेट्स हैं। मंडे को खान के ट्रायल हैं, इंशाल्लाह जेल जाऊंगा और इस दफ़ा जो है साइफर के ट्रायल में वहाँ मैं खान साहब के साथ जेल में मौजूद रहूँगा। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की आमद और शहबाज शरीफ की गाड़ी का घेरा जाना दो अलहदा अवामिल हैं। जो उनकी गाड़ी को घेरा गया, जो ट्रीटमेंट हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। एक सियासी लीडर हैं और मैं ऐसे वाक़यात की हमेशा से मज़म्मत करता आया हूँ। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल ये है कि प्लान बी पे अमल हो रहा है, जिसके ज़रिए इलेक्शन नहीं होने हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होने हैं तो फिर नवाज शरीफ नहीं आएगा। अच्छा, रहमान ने दो बयान दिए थे कि एक तो सर्दियों की वजह से इंतखाबात नहीं होने चाहिए जनवरी में, दूसरा था कि इंतखाबात से ज़्यादा मईशत अहम है। क्या वो जनवरी के बाद जून जुलाई तक इंतजार करना चाहते हैं या पहले इलेक्शन के? ये सब ऑन बोर्ड हैं और ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन में नतीजा सबको दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, कोई इनके पास जो है तोड़ नहीं है अवाम को रोकने का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को रोकने का। और पूरे मुल्क में अवाम जो है वो अब जिद पे आए हुए हैं कि जी हमने तहरीक इंसाफ को जितवाना है। इसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर करें और ये इलेक्शन को पोस्टपोन करें साल डेढ़ साल, ता वक्त के ये समझे कि जी शायद कोई वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टूट चुका है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप लोग देखेंगे बहुत ही जल्द अनकरीब 1-1.5 माह के अंदर कि अदलिया जो है वो कानून के साथ खड़ी होगी, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी होगी, और ये तमाम दूसरी साइड पे होंगे। और मैं देख रहा हूं कि अदलिया जो है इस दफ़ा ये इलीगलिटी या कानून तोड़ने के अमल की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर अव्वल, या फिर वही डेट जो इन्होंने बताई इलेक्शन कमीशन ने, इसका मतलब ये है कि कानून आईन जो है वो एब्रोगेट हुआ है, और आईन एब्रोगेट होने की जो सज़ा है अदलिया जो है इसको मेरा ख्याल है, जिस तरह आप काजी फैज़ ईसा साहब के कमेंट देख रहे हैं, जिस अंदाज में वो बढ़ रहे हैं कि मैं आईन और कानून के साथ खड़ा हूँगा, हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस पे किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ कर लेगा। शुक्रिया। जो भी पीटीआई रहनुमा आप रिहा के आते हैं, कहते हैं ये दबाव के प्रयास पे बयान दे रहे हैं, पीटीआई को छोड़ने के हवाले से भी पहले प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था प्रेस क्लब का, कि बयान देते थे 9 मई के हवाले से भी। क्या आप समझते हैं कि आप प्लेटफॉर्म दिया जा रहा प्रोग्राम के ऊपर? मेरा ख्याल है ये पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। और सवाल भी ले लें, काजी फैज़ ईसा साहब के बयान और रिमार्क्स का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद दरख्वास्तें वहाँ पर पड़ी हुई हैं जो अभी तक समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हो रही, तो कानून और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से भी होता हुआ फिर भी आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखिए अभी उन्होंने आए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, तो लिहाजा तारीख़ लगने में वक्त लगता है, और अभी हम तारीख़ लगवाने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। उम्मीद है हमारी दरख्वास्तों पे जल्द समाअत होगी। शुक्रिया। देखिए, डॉन ने अगर ऑन-एयर नहीं होने दिया है तो इसका मतलब है कि ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है। किस तरह एक्सक्लूसिवली एक ही चैनल या एक ही सहाफ़ी जो है वो चुना जाता है और उनको कहा जाता है कि जी आपके थ्रू हम। डॉन का एक मकाम है सहाफ़त में और वो अपने मयार पे पूरा उतरे हैं। कामरान शाहिद का मकाम नहीं है? कामरान शाहिद का क्यों नहीं है? देखिए, हर सहाफ़ी की हम कदर करते हैं। कामरान शाहिद साहब के लिए तो स्टोरी थी, वो तो सहाफ़ी है, उसको खबर देनी थी, एक्सक्लूसिव थी, उसका नाम अब आ रहा है, तो लिहाजा उसकी तो ये दिलचस्पी थी, और ये किसी भी सहाफ़ी को मिलती तो वो करने की कोशिश करता। से खबर चल रही है कि अगर कामरान शाहिद को मेरे हवाले किया गया आधा घंटा तो 9/11 भी मान जाएगा, ये आपने बयान दिया था? मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। चल रहा है, अगर चल रहा है तो लोग मेहरबान चलाते होंगे, मुझे तो नहीं, मुझे कोई इल्म ही नहीं इस बयान का कि मैं ऐसे बयान नहीं दे सकता हूँ, न मैं देता हूँ, न मैं कोई जलाद हूँ, न मैं थानेदार हूँ। लेकिन ये लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हमारे हवाले से चल रही होती है। लेकिन उस्मान डार का जो बयान है वो तशद्दुद की बुनियाद पे बाहर आया है।
जिस अंदाज में वो बह रहा है 25 दिन के बाद फिर ये बयान देना, तो लिहाजा घास खाने तो लोगों की अकल नहीं गई है, सबको पता है ये क्या है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई और नतीजा खुद नहीं हो सकता। वापस आएंगे जी, नवाज शरीफ साहब, जिस तरह शहबाज शरीफ की गाड़ी को गिरा गया उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे किस